ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शिद्दत। तेहरान, तबरेज, इस्फहान, मशहद और किरमान समेत 100 से ज्यादा शहरों में मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने गाड़ियां, बैंक, सरकारी इमारतें और दर्जनों घर जला दिए। 25 मसाजिद को भी नुकसान पहुंचा। तेहरान में मुजाहिरीन ने अस्पताल और 2 तिब्बी मराकज को भी निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें। टाइम मैगजीन के झड़पों में 217 बाद का दावा। 2500 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके। फौज के बाद पासदारान इनकलाब को सूरत हाल कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मिल गई। पासदारान इनकलाब ने सिक्योरिटी को रेड लाइन करार देकर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा कि कौमी मफादात और अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरान की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है। मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इतनी शिद्दत से मारेंगे कि इन्हें बहुत तकलीफ होगी। कार्रवाई का मकसद ईरान में फौज उतारना नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को एक बार फिर इंतबाह। यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान के मुजाहिरीन की हिमायत कर दी। सरबरा EU उर्सुला वॉन डेर लाइन का कहना है ईरानी अवाम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोप अपने हक के लिए खड़े होने वाले मुजाहिरीन के साथ और पुरतशद्दुद क्रैकडाउन की मज़म्मत करता है। किसी मुल्क को हक नहीं कि दूसरे मुल्क के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत करे या उन पर फैसला मुसल्लत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अमरीका और यूरोपीय यूनियन के बयानात की मज़म्मत। कहा ईरान में अमन अमान की खराबी और फसादात करने वालों की हिमायत करना एक और फितने को हवा देने के मुतरादिफ है। बाशऊर ईरानी शहरी ऐसी साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज कौम से खिताब करेंगे। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी सफारत खाने और कौंसल खानों से राब्ते में रहे। वजारत खारजा ने तेहरान, ज़हदान और मशहद में हंगामी राब्ता नंबर जारी कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शहरियों को हालात बेहतर होने तक ईरान का सफ़र मौखर रखने की हिदायत। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी मरकज़ निगाह बन गई। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और मौसर सिफारतकारी का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पुरतशद्दुद तरीके से ईरान में हुकूमती निज़ाम की तब्दीली का हामी नहीं। पाकिस्तान समझता है कि ईरान में रजीम चेंज से खित्ते में अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और महाजरीन के बहरान में इजाफा होगा। यही दूरंदेश सिफारतकारी पाकिस्तान को खित्ते में एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभार रही है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात हालिया आला सतही रवाबित के बाद बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान ईरान और अमरीका दोनों से मौसर सिफारती रवाबित रखता है। तुर्किया पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने का ख्वाहिशमंद। एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। नई सिक्योरिटी सफबंदी जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका तक ताकत का तवाज़ुन बदल देगी। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट लिखा कि अनकरा के स्ट्रेटेजिक हलकों ने दिफाई शराकत को तक़वियत देने पर इत्तेफाक़ राय है। 3 मुल्की दिफाई इत्तेहाद पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में है। जल्द मुहदा होने का इम्कान है। सऊदी अरब माली ताकत, तुर्किया के पास दिफाई सनत और पाकिस्तान के पास जौहरी सलाहियत है। तीनों का नया सिक्योरिटी बंदोबस्त मशरक़ वस्ता ही नहीं, इससे आगे भी ताकत के तवाज़ुन को मुतासर करेगा। तुर्किया थिंक टैंक के रुकन अली औज़कान के मुताबिक अमरीका के खित्ते में बढ़ती सरगर्मियाँ और इसराइल को तरजीह देना पॉलिसी शिफ्ट की वजह बना। इलाकाई ममालिक ने इत्तेहाद और दिफाई मैकेनिज्म तश्कील देने पर मजबूर है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में तुर्किया की शमूलियत के बाद दीगर ममालिक भी इससे इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा गुज़श्ता साल सितंबर में तय पाया था। इस्लामी दुनिया अब 16 साल नींद से बेदार हो चुकी है और अपनी मुश्तरका ताकत को पहचान रही है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदा ने मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत करार दे दिया। बोले, जब मुस्लिम ममालिक और अक़वाम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं तो उन्हें अपनी हकीकी सलाहियतों और असर रसूख का अंदाज़ा होता है। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद ही मौजूदा चैलेंजेस का मौसर जवाब है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को ईरान में कशीदगी से फ़ायदा उठाने पर भी खबरदार कर दिया।
कहा, ईरान की दाखिली सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की इसराइली कोशिशें नाकाम होंगी। इसराइल गजा सीज़फायर मुआहदे के अगले मरहले में भी रुकावटें डाल रहा है। तुर्किया गजा में इंसानी इमदाद और तामीर नौ के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। अपने दायरे इख्तियार के तहत अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से इजहार ख्याल। KP के वफ़द ने कहा, KP हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। उधर वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए चिराहा डैम मनसूबे की मंजूरी दे दी। कराची में PTI को आज जलसे की इजाज़त मिल गई। सिंध हुकूमत का जिनाबाग में जलसे के लिए NOC जारी। PTI का ताख़ीर से इजाज़त मिलने पर जिनाबाग में जलसा करने से इनकार। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने कहा, शाम 5 बजे तक इजाज़तनामे का इंतज़ार किया, अब जिनाबाग नहीं, मज़ार कायद के गेट के सामने जलसा होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने रद्द-ए-अमल दिया कि PTI को सड़क पर जलसा करने की इजाज़त नहीं, ऐसा हुआ तो हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, बाग़ जिना विफाक के पास है, इसी वजह से इजाज़त में कुछ ताख़ीर हुई। PTI को बाग़ जिना में ही जलसा करना होगा, जो भी सपोर्ट चाहिए हम देंगे। कराची में आज तारीखी जलसा होगा। NOC में ताख़ीर करके जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की गई, मगर हम जलसा ज़रूर करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का हैदराबाद में रैली के शुरका से खिताब। बोले, बानी PTI ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी इनको सौंपी है। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई को दिया गया है। इनका जो भी फैसला होगा तहरीक इंसाफ कबूल करेगी। हमारी तहरीक और जिद्दोजहद मुल्क को बचाने के लिए है। तहरीक में लोग शामिल हो रहे हैं। वादा है पाकिस्तान की कीमत पर कभी सौदा नहीं करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की लाहौर में गुफ्तगू। बोले, 26वीं तरमीम वाले अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, नाइंसाफ़ी से मुल्क नहीं चलेगा। आइन जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नो करें। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जिनका काम है वही करेंगे, मेरा जो काम है वो करूँगा। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ख़राब हुई तो कानून के तहत निपटेंगे। अब तो इनसे निपटने की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में तांगे की सवारियाँ हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकल कर मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। 2026 मज़ीद कामयाबियों का साल होगा। वफाकी वज़रा की लाहौर में जामिया अशरफी आमद मौलाना फजलुर रहीम की वफ़ात पर ताज़ियत की। हर शहरी को बेहतरीन इलाज दहलीज पर फराहम करने का वादा हर सूरत निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का हर जिला में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक कैथ लैब कायम करने का ऐलान। झंग, मियावाली और उकाड़ा में कार्डिक कैथ लैब को जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। कार्डिक कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत दस्तयाब होगी। मरियम नवाज की ज़िला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डिक डॉक्टर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियों में तौसी। तालीमी दायरे अब 19 जनवरी को खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात ने छुट्टियों में इजाफे का ऐलान कर दिया। कराची में भी सर्दी के पेश नज़र स्कूल सुबह 8 के बजाय 9 बजे खुलेंगे। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कार्रवाई की तो यूरोप के पास अमेरिका को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा लिखा कि यूरोपीय क़यादत अपनी सरजमीन पर अमेरिकी फौजी अड्डे बंद और अमेरिकी बॉन्ड्स की खरीद पर पाबंदी जैसे इक़दाम पर गौर कर सकती है, लेकिन इसके इम्कानात कम हैं। उधर बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक चीफ
रिचर्ड डेयरलिफ का कहना है अमेरिका को ग्रीनलैंड का कंट्रोल देना यूरोपीय सलामती के मफाद में होगा। अमेरिकी फौजी रूस और चीन जैसे खतरात से ज्यादा बेहतर निपट सकते हैं। वेनेजुएला में सरमायाकारी करना मुमकिन नहीं। अमेरिकी ऑयल कंपनी एक्सन मोबिल ने सदर ट्रंप पर वाजे कर दिया। कहा वेनेजुएला में सरमायाकारी के लिए तिजारती फ्रेमवर्क्स, कानूनी निज़ाम और हाइड्रोकार्बन कवानीन में नुमाया तब्दीलियां करना होंगी। उधर भारतीय निजी कंपनी ने वेनेजुएला से तेल की खरीदारी के लिए अमेरिका से इजाजत मांग ली। अमरीकी सदर का वेनेजुएला के असासों को अदालती दावों से इस्तिस्ना देने का ऐलान। ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वेनेजुएला के तेल के फरोख्त हासिल शुदा रकूम की मुंतकलियाँ इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। उधर स्वीडन और बरतानिया में अमरीका मुखालिफ मुजाहरे शुरका ने वेनेजुएला में अमरीकी इकदामात को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया।